जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय के प्रसूति वार्ड में प्रसव के लिए आने वाली प्रसूताओं के मरीजों से प्रसव कराने के लिए की जा रही वसूली का मामला गरमाता जा रहा है। 18 अक्टूबर बुधवार को जिला चिकित्सालय के प्रसूति वार्ड का कांग्रेस नेत्री अनुभा मुंजारे ने दौरा किया। यहां भर्ती प्रसूताओं और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान कई पीड़ित लोगों ने प्रसव के लिए राशि लिए जाने की बात कही। एक मरीज ने बताया कि राशि लिए जाने के बाद बाकायदा उससे लिखवाया गया कि उसने राशि नहीं दी है। इस दौरान कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी, अनूप सिंह बैस, नेता प्रतिपक्ष योगराज कारोल इल्हारे, नरेंद्र मेश्राम, युवा कांग्रेस अध्यक्ष तब्बू पटेल, दयाल वासनिक, मीडिया प्रभारी रिकाब मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस नेत्री अनुभा मुंजारे ने कहा कि काफी समय से जिला चिकित्सालय के प्रसूता वार्ड में प्रसव कराने आने वाली महिलाओं से सीजर ऑपरेशन के दौरान 5 से 6 हजार रुपये वसूली किए जाने की शिकायत मिली थी और यदि कोई पैसा नहीं देता था तो उसके मरीज को बीपी बढ़ा है या अभी समय नहीं हुआ है, ये कहकर टालने का प्रयास किया जाता है। नारी सशक्तिकरण और लाडली बहना की बातें करने वाली शिवराज सरकार के मंत्री के गृह विधानसभा में मां बनने वाली महिलाएं ऐसी मुश्किलों के हालात से गुजर रही हैं। उनकी नाक के नीचे प्रसूताओं के परिजनों से प्रसव के नाम पर अवैध वसूली का धंधा जिले के सबसे बड़े अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले में जैसा राजा वैसी प्रजा जैसी स्थिति हो गई है। अस्पताल प्रबंधन कार्यों के प्रति उदासीन और निरंकुश हो गया है और यदि इस पर रोक नहीं लगाई जाती तो कांग्रेस इसको लेकर आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि बड़ी चिंतनीय बात है कि जिले में शासकीय अस्पताल में प्रसूताओं के प्रसव के बाद उनके परिजनों को शॉल, चादर और अपने कपड़े लाने पड़े हैं। उनके बेड की व्यवस्था तक नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर जिले की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें ये शिकायत मिली थी कि जो हमारा बालाघाट का जिला चिकित्सालय है, यहाँ पर जो प्रसव कराने के लिए हमारी महिला बहनें आती हैं और खासकर जिनका सिजेरियन ऑपरेशन होने वाला रहता है, उनसे जिला अस्पताल में कुछ लोगों के द्वारा, सरकारी जो कर्मचारी हैं या नर्सेस हैं और डॉक्टर्स के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अवैध वसूली की जाती है और कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये इनसे वसूले जाते हैं और तभी उनके पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है और जो गरीब लोग पैसा देने में असमर्थ होते हैं उनको टालने का काम किया जाता है कि अभी बीपी बढ़ा हुआ है, अभी आपका पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है, अभी इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता और कई तरह से मरीजों को परेशान किया जाता है और ये लगातार ये शिकायतें मिल रही थी हमें। तो हम लोग आज सभी जो जितने हमारे सम्मानीय कांग्रेस परिवार के सदस्यगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, हम लोग यहाँ पर यही जानकारी लेने आए थे और यहाँ हमने कुछ प्रमाण भी हमको मिले। कुछ मरीजों ने अपनी आपत्ति बताई कि हमने 6 हज़ार रुपये दिए, उसके बाद हमारे मरीज का ऑपरेशन किया गया और यहाँ का इलाज हमको मिला। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री जी, दावा करते हैं कि मेरे शासनकाल में हर महिला सुरक्षित है, हर बेटी सुरक्षित है और आज मामा जी के, शिवराज जी के राज में आज जो महिला माँ बनने वाली है वो तो वैसे भी जीवन के बहुत बड़े दौर से गुजरती जो महिला माँ बनने वाली होती और ऊपर से गरीबी की मार झेल रहे हमारे गरीब परिवार और यहाँ जिला चिकित्सालय में इस उम्मीद से आते हैं कि उनका निःशुल्क इलाज होगा और बच्चे को सुरक्षित तरीके से हमारी बहनें जन्म देंगी। लेकिन बहुत शर्मनाक बात है कि भाजपा शासनकाल में यहाँ पे और माननीय गौरीशंकर बिसेन जी जो लगातार यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं अभी वर्तमान में, और उनकी नाक के नीचे जिला चिकित्सालय में गरीब लोगों से अवैध वसूली की जा रही, उनका शोषण किया जा रहा है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम निश्चित रूप से इसमें रोक लगाने की बात हम लोग करते हैं कि इसमें रोक लगे, नहीं तो फिर आने वाले समय में हम लोगों को अनशन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि काफी दिनों से ये शिकायत हम तक आ रही थी कि जिला चिकित्सालय के प्रसूता कक्ष में प्रसव के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। आज कांग्रेस ने महिला नेत्री अनुभा मुंजारे के साथ प्रसूति वार्ड के हर कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान कई पीड़ितों ने शिकायतों के अनुरूप हमें प्रसव के लिए रुपये लिए जाने की बात बताई। हालांकि ये समस्या जिला चिकित्सालय में लंबे समय से बनी हुई है, चूंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और बालाघाट विधानसभा में विधायक प्रदेश में मंत्री हैं। बावजूद इसके उनकी गृह विधानसभा में अस्पताल में प्रसव कराने आने वाली महिलाओं के परिजनों से अवैध वसूली की जा रही है, जिससे साफ है कि भाजपा नेता की शय पर यह काम हो रहा है। जिला चिकित्सालय में जो परिजन आते हैं, मरीज आते हैं,
उनसे अवैध वसूली का काम किया जा रहा है। सीजर के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। तो इसी चीज़ को लेकर आज हम हमारी जो कांग्रेस की प्रत्याशी अनुभा मुंजारे जी, उनके साथ यहाँ हॉस्पिटल का निरीक्षण करने आए थे। लगभग सभी वार्डों का निरीक्षण हमने किया और ये बात निकलकर सामने आई। खुलकर कुछ लोगों ने बोला भी कि उनसे जो है ऑपरेशन के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है। कुछ से तो 6,000 रुपये तक वसूल किए गए हैं। तो ये आज की समस्या नहीं है, ये काफ़ी पुरानी समस्या है। काफ़ी दिनों से ये सुनने मिल रहा था। इसके पहले भी जो हमारे यहाँ पार्षद साथी हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, तो उनके खिलाफ FIR करने की तक धमकी यहाँ के जो है अस्पताल प्रबंधन ने की थी। तो इस तरह से यदि कोई इस आवाज़ को उठाने की कोशिश करता है तो इसको दबाने का प्रयास करते हैं कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और मुझे तो लगता है कि उनकी शय पर ही ये सब काम यहाँ पर जारी है। कोई पूरा निरंकुश है, जो अस्पताल प्रबंधन है वो बिल्कुल निरंकुश है और उनके स्टाफ पर किसी का कोई बस नहीं है। तो ये सब चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ पर आए थे और आगे भी आते रहेंगे। हमने अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर जो है उनके परिजनों को दिया है, मरीजों के, कि अगर कोई भी ऐसी बात आती है तो हमें तत्काल आप फ़ोन करें, हम आपकी सेवा के लिए हाजिर रहेंगे। सिविल सर्जन को उम्मीद नहीं थी कि कोई शिकायतकर्ता सामने आ जाएगा, लेकिन जब वो कांग्रेस नेताओं के प्रसूता वार्ड के निरीक्षण की जानकारी के बाद वहां पहुंचे तो देखा कि एक नहीं बल्कि 2 लोगों ने कांग्रेस नेताओं के सामने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। इसके बावजूद भी यदि अस्पताल प्रबंधन कोई कार्यवाही नहीं करता है तो माना जाएगा कि अस्पताल प्रबंधन प्रसव के लिए प्रसूता वार्ड में हो रही अवैध वसूली को न केवल संरक्षण दे रहा है बल्कि कहीं न कहीं उसकी भी मिलीभगत है। सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव भी स्वीकारते हैं कि यहां मरीजों से राशि ली जाती है। इस तरह की मरीजों से फीडबैक फॉर्म के दौरान 8 से 10 शिकायतें उनके पास हैं, जिसमें महिला चिकित्सक से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसमें जानकारी देने वालों के फ़ोन नंबर पर हम उन्हें बुलाकर बयान लेंगे और यदि वो बयान देते हैं तो न केवल महिला चिकित्सक बल्कि आशा कार्यकर्ता पर भी कार्यवाही की जाएगी। देखो, ऐसा है, बीच में हम लोग फीडबैक फॉर्म भी भरवाते हैं सबसे पेशेंट से। तो उस फीडबैक फॉर्म में मेरे पास भी 8-10 शिकायतें ऐसे आई जिसमें पैसे लेने की बात लिखी गई थी। तो उन सबको मैंने सारे लेडी डॉक्टर्स के जिन के थे बाय नाम से सहित स्पष्टीकरण भी मांगा है, शो कॉज नोटिस दिया है, और जिन लोगों ने शिकायत की थी उनके मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके हम उनको भी यहाँ बुलवा रहे हैं कि आप आके हमको बयान दीजिए, और अगर वो बयान देते हैं और सबूत पेश करते हैं तो निश्चित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अक्सर आपने लिखा, आपने बताया भी है कि यहाँ पर आपने नंबर लिखा है, लेकिन कई बार मरीज परेशानियों के चलते सामने नहीं आता। ये इस बात पर रोक लगे, इसके लिए और क्या ठोस प्रयास किए? नहीं, अब इसके ऐसा है कि हम सतत जो है सिस्टर लोगों को भी बताते हैं और बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से भी लोगों को बताते हैं। जब हमने अपना नंबर, इवन कलेक्टर साहब का भी नंबर यहाँ पे लगा के रखा है, आप हमें फ़ोन करिए। पैसे देने के पहले फ़ोन करेंगे तो हम कुछ कर भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। पैसे देने के बाद फ़ोन करते हैं और फिर वो शिकायत के बाद में मुकर जाते हैं, तो फिर ऐसे में कार्रवाई कैसे होगी? अभी जैसे अभी हुआ था हादसा, उन्होंने बोला था कि हमारे पास सबूत है। मैंने कहा ठीक है, हम FIR दर्ज करते हैं। जिस आशा ने पैसे लिए उस आशा के अगेंस्ट में FIR दर्ज होगी, उसको अलग कर देंगे आशा कार्यकर्ता से। नहीं तो इसमें आशा कार्यकर्ता के साथ में महिला चिकित्सक की भी बहुत बड़ी भूमिका सामने आई है कई बार। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ में, चिकित्सकों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल होगी ना। जैसे अब आशा की अगर कार्रवाई होती है और हम FIR दर्ज करते हैं तो वो बयान देगी, फिर उसके आधार पर फिर चिकित्सक के ऊपर भी कार्रवाई होगी।